बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या कुर्बानी इस्लामी तारीख़ का नहायत अहम और सबक आमूज़ वाक़या है। इस वाक़े में अतात, ईमानदारी, तक़वा और अल्लाह के हुक्म पर कामिल यकीन का दर्स मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़दर नबी थे। आपने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत की और इसके दीन की तबलीग में गुजार दी। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी आजमाइशों से गुजारा और आप हर आजमाइश में कामयाब हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी आवाज़ थी कि इनके यहाँ औलाद हो जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे और इनके बाद दीन को फैलाए। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और बुढ़ापे में आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा सालेह बेटा अता फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से पैदा हुए। ख्वाब में हुक्म कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब कुछ बड़े हुए, तकरीबन 13 साल के, तो एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब वही होता है, इसलिए ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र सूरत अल-सफ़ात में यूँ किया गया है। फिर जब वो इस्माईल इनके साथ दौड़ धूप करने के काबिल हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे, मैं ख्वाब में देखा कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है? इसने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरों में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी, ये मंजर तारीख़ इंसानियत का सबसे अजीम और नाकाबिल फरामोश वाक़या है। एक बाप जो बरसों की दुआओं के बाद बेटे को पाता है, अब अल्लाह के हुक्म पर उसे कुर्बान करने को तैयार है और बेटा भी फरमाबरदारी में मिसाल बन जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान की तरफ चल दिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मुझे हाथ पाँव बांध दीजिए ताकि मैं तड़प कर आपको तकलीफ़ न दूँ। चाकू को तेज़ कर लें ताकि जल्दी ज़बह हो जाऊँ। मेरी माँ को मेरे बारे में बता दीजिए, इनका दिल न दुखे। ऐसी फरमाबरदारी और सब्र की मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लेटा दिया और ज़बह करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से एक अजीम मौजज़ा फरमाया। कुरान करीम कहता है, फिर जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर लिया और इसने उसे पेशानी के बल गिरा दिया, हमने निदा दी, ऐ इब्राहीम, तुमने जो ख्वाब सच्चा कर दिखाया है, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक मेंढा भेजा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी कुर्बानी की। यूँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान बच गई और इस अजीम अमल को रहती दुनिया तक के लिए सुन्नत इब्राहीमी बना दिया गया। कुर्बानी की अहमियत और सबक, ये वाक़या हमें दर्ज झैल बातें सिखाता है। अल्लाह के हुक्म पर अमल अतात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल नहीं किया, बस अमल किया। औलाद की दीनी तरबियत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अतात इस बात का सबूत है कि इनकी तरबियत नेकी पर हुई थी। सारे कुर्बानी का जज्बा, अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा इंसान को बुलंद मर्तबा देता है। कुर्बानी का असल मकसद जानवरों की कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं बल्कि तक़वा का इजहार है। कुरान करीम कहता है, अल्लाह को ना इनके गोश्त पहुँचते हैं न खून, बल्कि उसे तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है। कुर्बानी का वाक़या हमें याद दिलाता है कि हमें हर हाल में अल्लाह के हुक्म को फ़ौक़ियत देनी है, चाहे वो तुम्हारी चाहत के ख़िलाफ़ हो। हमें अपने माल वक्त, जज्बात, हत्ता के औलाद को भी अल्लाह की रज़ा के ताबे रखना चाहिए। इस जज्बा कुर्बानी को ज़िंदा रखने के लिए हर साल ईद उल ज़ुहा पर मुसलमान जानवर कुर्बान करते हैं ताकि अल्लाह के हज़ूर अपने ईमान, तक़वा और फरमाबरदारी का अमली मुज़ाहिरा कर सकें। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।